नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर अब आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। पहले जेडीयू ने कर्पूरी जयंती की सभा कैंसिल की थी, पर आरजेडी की तरफ से भव्य जयंती समारोह की घोषणा के बाद जेडीयू ने भी जयंती मनाने का ऐलान किया है। पूरे पटना में माइकिंग के जरिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर ताल ठोकेंगे, तो वहीं कर्पूरी जयंती पर नीतीश कुमार भी अपना दम दिखाएंगे। बिहार में सत्ताधारी आरजेडी 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगी, तो ठीक 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती जेडीयू की तरफ से मनाई जाएगी। जेडीयू का जयंती कार्यक्रम पटना के वेटनरी कॉलेज परिसर में होगा, तो आरजेडी का कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाना है। कुछ ही दिन पहले जेडीयू ने पटना में मनाई जाने वाली कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम को ठंड के कारण रद्द कर दिया था, लेकिन फिर से जेडीयू ने 24 जनवरी को जयंती समारोह मनाने का ऐलान कर दिया है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। ऐसे में जेडीयू बड़ी रैली के बहाने अति पिछड़ा वोटरों को लुभाने की तैयारी में है। कर्पूरी जयंती मनाने के लिए आरजेडी और जेडीयू दोनों ही तरफ से जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इन तैयारियों के भी कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या कर्पूरी ठाकुर पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को लेकर जेडीयू कार्यालय पूरी तरह पोस्टर से पट चुका है। पोस्टर में कर्पूरी ठाकुर के साथ ही नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों की तस्वीर लगा दी गई है। तरह तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। जेडीयू की तरफ से 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। जेडीयू कार्यालय के बाहर का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है, जिसको लेकर राजनीतिक रूप से तैयारियां तेज हो गई है। सबसे ज्यादा तैयारी जदयू कार्यालय में देखने को मिल रही है, जहां पर 24 जनवरी को शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। यानी जदयू की तरफ से जननायक की जयंती को लेकर विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जदयू कार्यालय पूरी तरह से पोस्टर से पट गया है। यानी अलग अलग कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो यहाँ पर पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें स्लोगन भी लिखे हुए हैं। तो आपको हम दिखा पा रहे हैं जदयू कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के यहाँ पर नाम से पोस्टर लगे हुए हैं, उनकी तस्वीर है। उसके साथ साथ बिहार सरकार के जदयू के मंत्री हैं और उनकी तस्वीर लगी हुई है, और नीचे लिखा है, ना शक है ना शंका है, नीतीश कुमार के रूप में कर्पूरी ठाकुर जिंदा है। तो इस प्रकार से स्लोगन लिखे हुए हैं, सभी की तस्वीर लगी हुई है। पूरा जदयू कार्यालय जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम के पोस्टर से पट गया है। तो ये देखिए तस्वीर जदयू कार्यालय के बाहर कि अलग अलग कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए आरक्षण के नाम पर भी यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार, बिहार में सबको मिला वाजिब हक, अति पिछड़ा वर्ग 25%। यानी अब जो है अति पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 25% है, वो दर्शाया गया है। पहले 18% आबादी थी, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ में नीतीश कुमार की भी तस्वीर है, एक तरफ कर्पूरी ठाकुर तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है। 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज में ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी ग्राउंड में जो है शताब्दी समारोह का आयोजन होगा, और कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील की गई है कि आप वेटनरी कॉलेज पहुंचिए, जिसको लेकर जदयू जो है पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए जदयू कार्यकर्ता से लेकर नेता जो हैं वो तैयार हैं, और उनके सपनों का बिहार जो है नीतीश कुमार उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर आज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के रूप में लोग आज उन्हें देख रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आप ये जानिए कि कर्पूरी ठाकुर आखिर हैं कौन, जिसको लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। तो कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय की लड़ाई के मसीहा थे। सीएम रहते हुए पिछड़ों को उन्होंने 26% आरक्षण दिया था
और पूरे देश में आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य था। बिहार में पहली बार यह लागू किया गया था। ओबीसी आरक्षण लागू करने वाला बिहार उस वक्त पहला राज्य बना था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौजिया गांव में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। गरीब गुरबों की वो आवाज थे। 1942 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी कर्पूरी ठाकुर ने हिस्सा लिया था। कर्पूरी ठाकुर 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने और उसके ठीक बाद साल 1970 से 71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। साल 1977 को दोबारा कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। जयप्रकाश नारायण की तरफ से जो आंदोलन छेड़ा गया था उसमें भी कर्पूरी ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई थी। 1977 में समस्तीपुर लोकसभा से ये सांसद चुने गए थे। दशकों तक कर्पूरी ठाकुर विधायक और विरोधी दल के नेता बने रहे। यानी बिहार को लेकर काफी अहम योगदान कर्पूरी ठाकुर का रहा है, एक समाजवादी नेता के तौर पर, गरीब गुरबों की आवाज के तौर पर, जिसको लेकर अब राजनीति हो रही है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आखिर क्या ऐसा हुआ कि पहले जेडीयू की तरफ से ठंड की वजह से यह कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद फिर से अब इस कार्यक्रम का ऐलान किया गया है कि 24 जनवरी को जेडीयू की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन ठंड तो उसी तरीके से अभी भी खासतौर पर बिहार में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, ठंड कोई कारण नहीं है, कारण अति पिछड़ा वोट बैंक है और ठंड एक बहाना है। पहले जदयू के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस समय इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही थी। उसके बाद किसी कारण से उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि आरजेडी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था इस कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाए जाने को लेकर, और पार्टी के जो तमाम जो आरजेडी के जो चेहरे हैं उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ही जननायक के असली वारिस हैं। इस पर जदयू ने आपत्ति भी जताई थी, वाद विवाद भी हुआ और उसके बाद फिर जदयू के द्वारा भी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब दोनों पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं तो संयुक्त रूप से कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। और जदयू ने पहले यदि कार्यक्रम को रद्द कर दिया तो फिर क्यों उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और वो भी बड़े पैमाने पर, जिसमें मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत हुई, बैठक हुई और तमाम नेताओं को तैयारी करने का निर्देश दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जदयू और आरजेडी एक दूसरे को कहीं अपना जो वर्चस्व की, जो सियासी वर्चस्व की लड़ाई है वो दिखाने की तैयारी में तो नहीं है। हालांकि एक आरजेडी का कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक दिन पहले है और 24 तारीख को वेटनरी ग्राउंड में जदयू के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जबकि इसकी घोषणा पहले की गई, फिर स्थगित कर दिया गया। फिर नीतीश कुमार के निर्देश के बाद इस कार्यक्रम को दोबारा किया गया और उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। आरजेडी खेमे में भी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को ये बताने की कोशिश में कि आखिर जननायक के जो असली वारिस कौन है, और दूसरी ओर जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो साधने की तैयारी है। क्योंकि यह जो भी तैयारी की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने के लिए तैयारी की जा रही है। इसके पहले भी कार्यक्रम शैलेंद्र, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और हमने भी देखा है कि हाल के दिनों में जो बिहार में सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए और समझें तो क्या अब ये समझा जाए कि जेडीयू और आरजेडी के बीच इस ठंड में भी उनके रिश्तों में गर्मी अब आ गई है? देखिए, सिर्फ जदयू आरजेडी के रिश्तों में गर्मी की बात नहीं है। महागठबंधन में आप उठा करके देख लीजिए, जदयू के द्वारा पहले कांग्रेस में निशाना साधा गया। कांग्रेस को लेकर के कई टिप्पणियां जदयू के नेताओं ने की, कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। आरजेडी के तरफ से कई ऐसे मौके आए, शिक्षकों की बहाली का मामला हो, नौकरी देने का मामला हो, या फिर कर्पूरी जयंती का मामला हो, आरजेडी की तरफ से भी टिप्पणी की गई, जिसका जवाब जदयू के द्वारा भी दिया गया। कल अशोक चौधरी का जो बयान है वो यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से
उन्होंने आरजेडी को एक तरीके से और तेजस्वी यादव को साफ तौर पर जवाब दिया है। जो अशोक चौधरी का बयान है वो किसी और को जवाब नहीं है, बल्कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को जवाब है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। एक और सीट शेयरिंग की बात है, जदयू के लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए। यहाँ तक कह दिया गया कि कांग्रेस और बाकी दलों की जिम्मेवारी आरजेडी ले। भला ऐसा होता है क्या राजनीति में कि जब आप एक साथ हों तो आप कहें कि आप उनकी जिम्मेवारी ले लीजिए? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि रिश्तों में किस तरीके से गर्माहट है। और ख़ास तौर पर जो कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को भी का जो आयोजन है उस आयोजन को लेकर के भी देख लीजिए। जो बयानबाजियां हुई, जो आरजेडी की तरफ से बयान आया, और उसके बाद कल अशोक चौधरी ने ट्वीट किया इन चीजों को, और उसके बाद उनका बयान भी सामने बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और हमें भी इंतजार है अब 23 और 24 जनवरी का। उस दिन मंच से क्या कुछ सुनने और समझने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, कर्पूरी ठाकुर के विरासत पर लड़ाई अब काफी तेज हो चुकी है। जेडीयू और आरजेडी दोनों कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मना रही है। महागठबंधन नेताओं का कहना है कि जेडीयू आरजेडी में कर्पूरी की विरासत को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, दोनों पार्टी कर्पूरी पथ पर ही चल रही है। तो बीजेपी का दावा है कि कर्पूरी की राह पर अकेले बीजेपी ही चल रही है। देखिए, जिस समय हम ब्रिटिश हुकूमत से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय वहां क्लीमेंट एटली ने दावा कर दिया कि वो चुनाव जीतने के बाद महात्मा गांधी के विचारों पर चलेगा, और ये दावा करके ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल को उसने हरा दिया। इसमें क्या बुराई है? महात्मा गांधी पूरी दुनिया के हैं, तो उसी तरह कर्पूरी ठाकुर सबके हैं। एक दल, दो दल, 5 दल, 75 दल, सब अगर उनकी राह पर चलने को तैयार हैं तो चले। लेकिन कर्पूरी ठाकुर नारों में, झंडों में, डंडों में नहीं है। कर्पूरी ठाकुर विचारों में होने चाहिए। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़ती है। नीतीश कुमार जी ने सचमुच कर्पूरी जी के सपनों को साकार किया है, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, पिछड़ों अति पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात हो, या शराबबंदी जैसा अभूतपूर्व कदम हो। आज कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी भी लंबे समय से हमारी पार्टी के सदस्य हैं, सांसद भी हैं। यह सब बताने के लिए काफी है कि कर्पूरी ठाकुर जी पर पहला अधिकार किस पार्टी का है। कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाने के लिए जदयू और राजद में होड़ लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कर्पूरी जी का कोई विरोध किया तो वो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। और ये एक दूसरा, ये वोट के राजनीति के लिए एक दूसरे को ठगने में लगे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। कर्पूरी जी के असली पद चिन्हों पर भाजपा ने चलने का काम किया है। कर्पूरी जी की जयंती पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने कैसे हो सकता है? हम लोग तो समाजवादी हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कर्पूरी जी के विचारों को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से ही हमारी पार्टी लैस है। तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विरासत की लड़ाई बिहार में देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अति पिछड़ों को साधने की कवायद बिहार में चल रही है। आरजेडी और जेडीयू दोनों ही कर्पूरी पथ पर हैं, दोनों की तरफ से दावा किया जा रहा है। 23 जनवरी को आरजेडी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगी, तो वहीं 24 जनवरी को जेडीयू कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने वाली है। आरजेडी का एसकेएम हॉल में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भव्य कार्यक्रम है, तो जेडीयू का वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। पहले जेडीयू ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। जेडीयू ने ठंड का हवाला देकर इस पूरे समारोह को ही रद्द कर दिया था। कभी हां कभी ना के बीच एक बार फिर से समारोह मनाने का ऐलान जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। यानी चुनाव के वक्त ओबीसी वोट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, और इसीलिए एक बार फिर से यह ऐलान जेडीयू की तरफ से किया गया। कुछ दिन पहले जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया था और उसके बहाने जेडीयू ने दलितों को साधने की कोशिश की थी। आरजेडी भी इसी तरह के समारोह को करती रही है।
अब जेडीयू और आरजेडी दोनों ही कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सामाजिक न्याय का नारा आज भी बिहार में बुलंद है। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों के बड़े नेता थे। बिहार में सबसे पहले ईबीसी की 100 से ज्यादा जातियां हैं और बिहार में देखिए सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो ईबीसी ही है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को लेकर बिहार में सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है और जेडीयू आरजेडी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाकर ईबीसी के वोट बैंक को साधने की कोशिश चल रही है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। बेगूसराय में पटेल चौक के पास से 3 चोरों ने लग्जरी कार से एक बकरी की चोरी की है और चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में कैद तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि ये चोर कितने शातिर तरह से बकरी की चोरी करते हैं और बकरी के चोरी करने के बाद गाड़ी सहित मौके से फरार हो गई। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ये वीआईपी चोर पालतू पशुओं की चोरी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इन चोरों को पकड़ने में असफल है। भारतवर्षे गूंजे नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और अब बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। पूरे देश में भक्ति का माहौल है, पूरे देश में अलग अलग कोनों में राममय नजारा नजर आ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में विशेष तैयारी चल रही है। हर जगह लोग मंदिर और घर को सजाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुंगेर के जमालपुर महामाया शक्ति धाम मंदिर समिति ने भी रामलला के आगमन पर विशेष इंतजाम किए हैं ताकि 22 जनवरी को यादगार बनाया जा सके। मंदिर में 21 जनवरी से अखंड राम धुन का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही मंदिर को भव्य फूलों से सजाया जाएगा। मंदिर में 5001 दियों के दीपोत्सव के साथ ही भक्तों के लिए भंडारा और भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। 21 तारीख को 9 बजे से अखंड रामधुन, जो 22 तारीख को लगभग 12 बजे के आसपास समापन होगा। तत्पश्चात महाप्रसाद भंडारा का आयोजन है। शहर के सभी सनातनी भाइयों बहनों को आग्रह है कि वो आएँ, प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। उसके बाद संध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम एवं भव्य जागरण संगीतमयी झांकीमयी रामलीला का मंचन के साथ किया जाएगा। और भक्ति का ये नजारा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। श्री राम के प्रति राम भक्तों का प्रेम ब्रिटिश लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में भी देखने को मिला। हाउस ऑफ कॉमन में युग पुरुष के नाम से सनातन संस्था यूके की तरफ से कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री ब्रिटिश सांसद श्री बॉब ब्लैकमैन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन और हिंदुत्व धर्म को बढ़ावा देना है। इस दौरान बच्चों ने भरतनाट्यम के द्वारा भगवान राम के बारे में बताया। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में मिथिला को रिप्रेजेंट करने वाली चंदा झा ने संगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। चंदा झा लंदन में रेडियो में काम करती हैं और बिहार के पश्चिम चंपारण की रहने वाली हैं। चंदा झा ने बताया कि सनातन और हिंदू धर्म को हमेशा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हम लंदन में रहकर भी अयोध्या नहीं जा सकते, लेकिन लंदन में ही राम के मंदिर में हम दीप जरूर जलाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। बिहार के पश्चिम चंपारण की रहने वाली चंदा झा की प्रस्तुति ने राममय माहौल बना दिया। भगवान श्री राम के प्रति राम भक्तों का प्रेम ब्रिटिश लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में भी देखने को मिला है। तो
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। हर कोई प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर उसका गवाह बनना चाहता है। हाजीपुर से मशरक के रास्ते स्केटिंग करते अयोध्या जा रहे 3 युवकों का छपरा में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। तीनों युवक ने बताया है कि वे हर दिन लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और युवकों ने बताया कि भगवान राम का दर्शन ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ? हाजीपुर से अयोध्या। हाजीपुर से अयोध्या। हाँ। क्या इरादा क्या है? इरादा बस राम भक्त बन के जाना है। वहाँ तो जाने के लिए रोक लगाया गया है। नहीं तो वहाँ रोक लगाया गया है, फिर भी हम लोग जाएंगे, कोशिश करेंगे कि पहुँच जाए। मनसा क्या है? मनसा बस मिलना है राम के तीनों आदमी को। हाँ। तो स्केटिंग करके क्यों? बस यही, अब एक बैग मन में आया बस नेक्स्ट के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।